नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम आपके सामने जो आपकी क्लास 12th हिंदी है आरोह उसका पहला चैप्टर भक्तिन उसका वर्णन हम लोग करेंगे, सुनेंगे। ये एक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं से महादेवी वर्मा ने लिया हुआ है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका, जो उनकी एक सेविका थी भक्तिन, उसके अतीत का और वर्तमान का परिचय देने का प्रयास किया है। वो भक्तिन कैसी थी, कहाँ की रहने वाली थी, ठीक है ना, उसके जीवन में कितनी परेशानियां दिक्कतें आई, उस सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब ये पाठ आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले महादेवी वर्मा भक्तिन के स्वरूप का वर्णन करती हैं कि भक्तिन है कैसी। तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि भक्तिन छोटे कद, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा उसका शरीर नहीं था, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन मेरे यहाँ पहली बार उपस्थित हुई, तब से लेकर आज तक लगता है कि जैसे एक युग बीत गया हो। काफी समय से हमारे साथ वो रह रही है, लेकिन उस भक्तिन से कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में अगर प्रश्न कर बैठता है कि तुम भक्तिन महादेवी के साथ कितने दिन से रहती हो, तब वो उत्तर देती है। कैसे उत्तर देती है? अपनी पलकों को आधा गिरा करके नीचे की तरफ, पलकों को आधी पुतलियों तक गिरा करके चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठा करके विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। अब ग्राम की रहने वाली थी, गांव की रहने वाली, तो अपनी उसी भाषा में वो उत्तर देती है कि तुम पचे का काका बताई, काका बताई। यह 50 बरस से संग रहे थे, हम देवी जी के साथ 50 बरस से संग रहे थे, लगभग 50 साल हो गए तब से हम इनके साथ रह रहे थे। इस हिसाब से जब मैं उसकी ये बात सुनती तो इस हिसाब से मैं 75 की होती हूँ, 75 की ठहरती हूँ, क्योंकि वो कहती है कि 50 साल से रह रहे। और जब ये हमारे पास आई थी तो मेरी उम्र 25-26 साल की थी, तो उसके कहने के अनुसार मैं लगभग 75 की ठहरती हूँ इस समय, और वह हमसे काफ़ी बड़ी है, 20-25 साल बड़ी है, तो वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। उसके कहने के अनुसार उसकी उम्र 100 से ज़्यादा हो जानी चाहिए और हमारी 75 की हो जानी चाहिए। इसका भक्तन को पता नहीं है कि हम क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। पता हो भी तो संभवतया वह मेरे साथ बीते हुए समय में से रत्ती भर भी समय कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर, कुछ वर्ष अगर और बीत गए तो वह मेरे रहने के समय को खींच करके 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, 100 वर्ष तक पहुंचा देगी मेरे साथ रह करके, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु क्यों ना पार करना पड़े। ठीक है ना। तो ऐसी भक्तिन थी, यानी कि इतना स्नेह हमसे करती थी। हमारे पास बहुत सारे नौकर थे, महादेवी वर्मा कहती हैं, लेकिन भक्तिन जैसा नहीं था। कैसी थी भक्तिन, कैसी हमारी सेविका थी? महादेवी वर्मा लिखती हैं कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, सेवक धर्म में अगर सेवा के कार्य करे तो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त थे, पूरा जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया हनुमान जी ने, तो जैसे हनुमान थे वैसे ही ये भक्तिन थी। तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। गोपालिका की, यानी कि यादव परिवार में इसका जन्म हुआ था, और इसके माता पिता ने इसका नाम रख दिया था लक्ष्मीन, अर्थात लक्ष्मी। इसका नाम रखा था लक्ष्मी। अब आप लोग जानते हैं कि गांव में लोग नाम को बिगाड़ देते हैं। लक्ष्मी नाम रखा, लेकिन इसको लक्ष्मण लक्ष्मण लोग कहने लगे। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, मेरे नाम की विशालता मेरे लिए कठिन है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरा नाम जैसे मेरे माता पिता ने रख दिया महादेवी, अब मैं कोई महादेवी तो हूं नहीं, ठीक है कि नहीं, कोई महान देवी नहीं, फिर भी मेरा नाम महादेवी रख दिया गया। वैसे ही लक्ष्मी सोचती है कि मेरा नाम भी लक्ष्मी है,
लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, गरीब है, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो जैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि के भकाल भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, वो भी चाहती थी कि मुझे कोई लक्ष्मी के नाम से ना पुकारे, क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई कौड़ी नहीं है खजाने की। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जीवन में सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जीना पड़ता है, विरोधाभास लेकर के। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम, उसका नाम लक्ष्मी है, बहुत समझदार है वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, क्योंकि स्थिति उसकी गरीब है, उसके नाम का उपहास ना हो, हंसी ना कोई उड़ाए कि ऐसी लक्ष्मी है, इसके पास तो कुछ नहीं है। लेकिन जब वो मेरे यहाँ पहली बार नौकरी के लिए आई तो मैंने कहा कि तुम सच्चाई का परिचय देना, बिल्कुल सत्य बोलना। तो जब नौकरी के लिए आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया कि देखिए मैं सच्चाई का परिचय दे रही हूँ, इसलिए अपना नाम बता रही हूँ कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है लक्ष्मी। लेकिन मुझसे प्रार्थना की, महादेवी वर्मा कहती हैं, इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग ना करूं, कभी मुझे लक्ष्मी नाम से आप ना पुकारना, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, इसलिए मेरे नाम का उपहास ना हो, मुझे लक्ष्मी के नाम से आप कभी संबोधित ना करना। जब भक्तिन ने महादेवी वर्मा से ये कहा तो उपनाम रखने की, अगर दूसरा नाम रखने की प्रतिभा महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर मेरे पास होती कि मैं नाम बदल करके रख लेती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, क्योंकि मेरा नाम महादेवी और मैं कोई महादेवी नहीं हूं, तो अपना ही नाम मैं बदल लेती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। लेकिन जब वो मेरे यहां पहली बार आई तो मैंने जब उसके स्वरूप को देखा, इसी से मैंने कंठी माला देख करके कि वो गले में कंठ डाले हैं, कंठी माला डाले हैं, तो उसका नामकरण कर दिया। और मैंने उसका नाम, उसके मस्तक पे चंदन लगा देख करके, गले में माला देख करके उसका मैंने नया नामकरण कर दिया। तो क्या कह दिया कि आज से हम तुम्हें भक्तिन के नाम से पुकारेंगे, तुम्हें भक्तिन कहेंगे। तो भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पा करके वह गदगद हो उठी, बड़ी प्रसन्न हुई वो भक्तिन लक्ष्मी कि मेरा नाम भक्तिन होगा, आज से मैं भक्तिन के नाम से जानी जाऊंगी। चलिए अब महादेवी कहते हैं कि जिस भक्तिन का वर्णन हमें इस पाठ में करना है तो सबसे पहले उसके जीवन को जानना जरूरी है कि वो कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी ये भक्तिन, इसके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आई, परेशानी आई, है कि नहीं, कहाँ की निवासनी थी। तो भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या, पूरी तरीका से क्या, थोड़ा भी समझना कठिन होगा। अब सुनिए वो कहाँ की रहने वाली थी। भक्तिन ऐतिहासिक झूसी गांव में, भक्तिन ऐतिहासिक झूसी में, झूसी नाम के गांव में प्रसिद्ध जो सूरमा थे, यादव परिवार में सूरमा थे, उनकी इकलौती बेटी थी, अकेली बेटी थी। लेकिन इसका पालन पोषण कैसे हुआ, सौतेली माँ के द्वारा, ठीक है कि नहीं। तो गांव के प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, बिमा की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली थी। यानी कि सौतेली माँ बचपन, जब इसका जन्म हुआ लक्ष्मी का, कुछ समय बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही इसकी माँ खत्म हो गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ आ गई। अब जानते हैं कि सौतेली माँ का बच्चों पर कैसा व्यवहार होता है, तो वही व्यवहार भक्तिन के लिए भी हुआ। सौतेली माँ ने बिल्कुल प्रेम नहीं दिया भक्तिन को, लक्ष्मी को, तो बचपन से ही इसको कष्ट मिलना शुरू हो गया, बचपन से ही इसको कष्ट मिलना शुरू हो गया। तो बिमा की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली थी। और क्या किया उसके पिता ने और उसकी सौतेली माँ ने। आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में कम उम्र में ही शादियां हो जाया करती थी। तो जब इस लक्ष्मी की उम्र 5 वर्ष की हुई, 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बना करके पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रखने की ख्याति कमाई। जब 5 साल की हुई तो इसकी शादी कर दी गई, ठीक है। हंडिया ग्राम का एक गोपाल था, उसके सबसे छोटे बेटे के साथ, 2 उसके बड़े भाई थे, ये सबसे छोटा वाला भाई था जिसके साथ लक्ष्मी की शादी कर दी गई। और पिता ने ख्याति कमाई 2 पग की, हमने बहुत कम उम्र में अपनी बेटी की शादी कर दी।
और जब वो ये लक्ष्मी 9 साल की हुई, 9 साल की उम्र में इसका गौना कर दिया, यानी कि विदा कर दी। विदा कब की? 5 साल की उम्र में शादी हुई और 9 वर्ष की उम्र में इसकी विदा कर दी गई। और विमाता ने, यानी कि सौतेली माता ने, बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा कि मैंने पुण्य प्राप्त कर लिया, मैंने बेटी को विदा कर दिया, हटा दिया, अपने रास्ते से, अपने घर से हटा दिया, निकाल दिया, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो यानी कि आपको इतना समझ में आया कि भक्तिन जो, यानी कि जो लक्ष्मी थी, बचपन से ही उसका जीवन कष्टमय शुरू हो गया। बचपन में ही माँ मर गई, सौतेली माँ का व्यवहार उसको झेलना पड़ा, कम उम्र में ही इसकी शादी हो गई, 9 वर्ष में इसका गौना हो गया। इतनी बात आपको पता चली। चलिए अब आगे। लेकिन माँ तो सौतेली थी, लेकिन जो पिता थे, पिता वास्तव में अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, लक्ष्मी को बहुत चाहता था। तो पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। कुछ समय जब इसकी विदा हो गई लक्ष्मी की, कुछ समय के बाद उसके पिता भी मर गए, पिता भी खत्म हो गए। अब बताओ, और परेशानी आ गई। पिता जो थोड़ी बहुत चाहते थे लक्ष्मी को, वो भी गुजर गए। लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी, बड़ी ईर्ष्या करती थी लक्ष्मी से। उसने सोचा कि अगर इसको पता चलेगा तो ये इस घर में आकर के हिस्सा बटाने ना आ जाए, यहाँ की जमीन जायदाद ना लेने आ जाए। तो उसके पिता के मरने का समाचार भी तब भेजा उसकी ससुराल, लक्ष्मी की ससुराल, जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। काफी समय उसके मरते हुए हो गए थे, सिर्फ सूचना मात्र वो बन गया था। खबर पहुंचा दी, एक चिट्ठी लिख करके उसके ससुराल भेज दी। सास ने वो जब उसकी चिट्ठी पढ़ी ससुराल में, तो उसने सोचा कि इसका पिता मर गया है छोटी बहू का, तो अगर इसको हम बताएंगे तो ये यहीं हमारे घर में ही रोएगी, ठीक है ना। तो रोने पीटने के अपशकुन से, कि हमारे घर में ये अपशकुन करना शुरू कर देगी, रोने पीटने लगेगी, तो अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया, सास ने भी नहीं बताया। जब काफी समय व्यतीत हो गए, बहुत समय हो गए, पत्र आए, उसके पिता को मरे, तब एक दिन सास बोली कि बहू, तू बहुत दिनों से नैहर नहीं गई है, अपने मायके नहीं गई है, सो जाकर के देखा। हो तो आपने मायके, तेरे माता पिता कैसे हैं, सब लोग ठीक हैं कि नहीं हैं, हुआ। यही कहकर उसने पहना उड़ा करके सास ने उसको विदा किया। तो जब लक्ष्मी ने सुना कि मेरी सास मुझे मायके भेजना चाहती है, तो बड़ी खुश हुई कि बताओ, तो उसकी सास भी बड़ी दुष्ट थी, बड़ी करकसा थी। तो ये अप्रत्याशित अनुग्रह जब प्राप्त हुआ कि माँ, हमारी सास कह रही है कि हुआओ तुम अपने मायके, तो बड़ी खुश हुई कि आज पहली बार मुझे मायके जाना है। जब से मैं ससुराल आई हूँ, अपने माता पिता से नहीं मिली। तो जहां से मायके का नाम सुना, तो उसके पैरों में पंख लग गए कि कब जाकर के वे अपने पिता से मिलूं, पिता के दर्शन करूं। तो उसके पैरों में पंख लग गए। तो उसकी सास ने खूब पहना उड़ा करके उसको मायके के लिए विदा कर दिया। खुशी खुशी चली आ रही लक्ष्मी, खुशी खुशी अपने मायके की तरफ बढ़ रही। लेकिन जहां से उसका गांव आया, गांव के नजदीक पहुंचने पर ही जो खुशी थी वो सब समाप्त हो गई। जो पैरों में पंख लग गए थे, जल्दी जल्दी चल रहे थे, जहां गांव की सीमा आई, सब पंख झड़ गए। आखिर ऐसा कौन सा कार्य हुआ, क्या काम हुआ? वहां कुछ स्त्रियां मिल गई, गांव की सीमा के पास में उसको कुछ स्त्रियां मिल गईं, और वो स्त्रियां दूर से ही चिल्लाने लगी, हाय लक्ष्मण तू अब आई, हाय लक्ष्मण अब आई। ये अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और सहानुभूति दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। कुछ स्त्रियां उसके साथ हो गईं, तो सहानुभूति बरतने लगी। तो ये सहानुभूति देख करके, और हाय लक्ष्मण ऐसी आवाज सुन करके उसको लगा कि क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कह रही हैं। उसको घर तक वो स्त्रियां लेवा ले गई। पर जब वो लक्ष्मी अपने घर पहुंचती है, घर पहुंची, तो घर में जाकर के क्या देखती है कि ना तो वहां पर पिता का चिन्ह शेष था, पिता नहीं थे, पिता की सिर्फ फोटो अकेली लगी हुई थी। और जब पता चला कि हमारे पिता खत्म हो गए, अपनी माँ से मिली, माँ ने भी उससे सौतेला व्यवहार किया। बेमाता के व्यवहार में भी शिष्टाचार का लेस मात्र भी कुछ नहीं था, बिल्कुल उसने व्यवहार में शिष्टता नहीं दिखाई। तो बड़ी दुखी हुई कि एक तो हम मायके आए, हमारे पिता गुजर गए, और माता भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही,
ढंग से बोल ही नहीं रही, तो दुख से शिथिल होकर के और अपमान से जलती हुई वह उस घर का पानी पिए बिना उस अपने मायके में जाकर के उसने पानी भी नहीं पिया, वो उल्टे पांव अपनी ससुराल को लौट आई। ससुराल लौट आई और सास को खूब खरी खोटी सुनाई, और जो बेमाता पर क्रोध आया था कि सौतेली माँ ने कैसा व्यवहार किया, हमसे एक शब्द भी नहीं बोली, तो जो गुस्सा उसको अपनी सौतेली माँ के प्रति भरी हुई थी, अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई और गुस्सा शांत की। और जो कपड़े गहने उड़ा करके पहना उड़ा करके उसकी सास ने भेजा था, वो सारे गहने उतार करके उसने अपने पति पर फेंक दिए और अपने पिता के चिर विछोहे की मर्म व्यथा अपने पति के सामने व्यक्त की कि हमारा पिता खत्म हो गए हैं, अब हमारा मायके में कोई नहीं है। वो माँ है सो सौतेला व्यवहार करती है, पिता हमसे प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, वो भी गुजर गए। तो उनके मरने की पूरी मर्म व्यथा अपने पति को सुना देती है। तो देखिए, ये पहला चरण उसके जीवन का रहा, भक्तिन के जीवन का ये पहला चरण रहा। तो पहले चरण में जानते हैं आप लोग कि लक्ष्मी को कितना कष्ट हुआ, लेकिन अब दूसरे चरण में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक मिला। सुख तो लेश मात्र ही समझिए, ना के बराबर, लेकिन दुख ही बहुत ज्यादा हुआ। तो मायके में कष्ट मिला, ससुराल में जब पहुंची तो ससुराल में भी उसे कष्ट ही कष्ट मिला। क्यों कष्ट मिलना शुरू हो गया इसको ससुराल में? जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली, गेहूं रंग वाली और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले, यानी कि शुरुआत में ही इसने कन्याओं को जन्म दिया, लड़कियों को जन्म दिया, तो इसको कष्ट मिलना वहां शुरू हो गया। क्योंकि जो उसकी जेठानी थी, जेठानियों के लड़के थे, 2 जेठानियां थी, दोनों के लड़के थे। जो सास थी उसके भी 3 ही बेटे थे, लड़कियां कोई नहीं थी परिवार में, लेकिन इसने लड़कियां पैदा की, तो इसको कष्ट मिलना तो स्वाभाविक था। तो सास और जेठानियों ने ओंठ बिचका करके उसकी उपेक्षा की, बुराई की, उसका तिरस्कार किया। वो उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बन करके, 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बन करके मचिया के ऊपर विराजित पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी कि हम 3 वीरों की, 3 बेटों की माता हैं और इस घर की मालकिन हैं। तो जैसे राजा महाराजा सिंहासन पर बैठते हैं, ऐसे वो माची पर बैठा करती थी ऊंचे स्थान पर, यानी कि उस घर की मालकिन वो सास थी, क्योंकि सास के 3 बेटे थे। अच्छा, और जेठानियों के भी लड़के ही थे, लेकिन उनके लड़के कैसे थे? बिल्कुल काले कलूटे, ना रंग के ना रूप के, काले कलूटे लड़के। तो दोनों जेठानियां भी काग भुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवारों थी। उनकी जेठानियों ने भी लड़के पैदा किए थे, इसलिए वो सोचती थी कि ये सास मरेगी, इसके बाद हम इस घर की मालकिन बन जाएंगे, हम इस मचिया पर बैठेंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारे लड़के हैं, इसकी तो लड़कियां हैं, ये किसी लायक नहीं है, ठीक है ना। तो वो मालकिन बनने के लिए तैयार बैठी थी सास के जाने के बाद। लेकिन जो छोटी बहू थी ये भक्तिन, इसने लीक छोड़कर परंपरा यानी परपाटी जो चली आ रही लड़के पैदा करने की, परपाटी को छोड़ करके, लीक को छोड़ करके चली है, ठीक है। तो लीक छोड़कर चलने के कारण उसको दंड मिलना आवश्यक था। तो देखो क्या क्या दंड, क्या क्या दिक्कतें इसको मिलना शुरू हो गई। जेठानियां बैठ करके, जो जेठानियां थी ना उसकी दो जेठानियां थी, तो दोनों जेठानियां पास पड़ोस में मोहल्ले में बैठ जाती, लोग चर्चा करती, भक्तिन की खूब बुराई करती, ठीक है कि नहीं। और उनके जो काले कलूटे लड़के थे वो क्या करते? गलियों में घूमते फिरते, दौड़ते फिरते, धूल उड़ाते फिरते, कोई काम नहीं करते, ऐसे लड़के थे वो। और ये क्या करती थी भक्तिन? घर में मट्ठा फेरती, यानी कि मट्ठा भाती थी, कूटती थी, घर के सारे काम करती थी, कूटती थी, अनाज पीसती थी, रांधती थी, यानी कि भोजन, दाल इत्यादि, सब्जी इत्यादि बनाया करती थी। और उसकी जो 2-3 छोटी छोटी सी बच्चियां थीं, वो नन्ही नन्ही लड़कियों से भी काम करवाया जाता। वो छोटी छोटी सी बालिकाएं, छोटी छोटी सी बच्चियां गोबर उठाती, कंडे पाथती, ठीक है कि नहीं। और देखना लड़के और लड़कियों में कितना अंतर। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रख करके गाढ़ा दूध डालती। जेठानियां कैसा भोजन करती? चावल निकाल लिए, सफेद राब, गाढ़ी बिल्कुल मलाई दूध डाल करके ऐसा भोजन करती वो खाती। और अपने लड़कों को वो क्या देती थी?
लड़कों को भी औंटते हुए दूध में से, दूध गर्म हो रहा है, दूध पक रहा है, औंटते हुए दूध पर से मलाई उतार करके खिलाती, उसकी मलाई निकाल करके खिलाती है कि नहीं। तो लड़के बढ़िया भोजन करते थे, जेठानियां अच्छा भोजन करती थी, लेकिन भक्तिन की जो छोटी छोटी सी जो बच्चियां थी, अब सुनिए उनको कैसा भोजन दिया जाता था। उन लड़कियों को काले गुड़ की डली के साथ, काला गुड़ जो बहुत पुराना डला हुआ है, रखा हुआ है, काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा दे दिया जाता। कठौती मतलब कठवे की कटोरी टाइप की, कठवे की थाली टाइप की, इसमें उनको मट्ठा दे दिया था कि चलो ये पी लो, इसी से तुम अपना पेट भर लो। और एक मुट्ठी चना दे दिया जाता, कभी बाजरा दे दिया जाता, ठीक है। तो चने बाजरे की घुघरी चबाती रहती। तो ऐसा भोजन बच्चियों को दिया जाता। तो बताइए शुरुआत से ही लड़के और लड़कियों में कैसा भेद होता था। अच्छा, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं है। अब उसकी जेठानियां चाहती थी कि हम लोग तो इससे भक्तिन से यानी कि लक्ष्मी से नफरत करते हैं, लेकिन इसका पति है जो है इसको बहुत प्रेम करता है, कुछ ऐसा करें जिससे इसका पति भी इससे विरक्त हो जाए, इससे अलग हो जाए, छुटकारा ले ले। तो इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके कारण खोटे सिक्कों की, खोटे सिक्के, अब खोटा सिक्का किसको कहा गया, उन लड़कियों को, लड़के हो गए अच्छे सिक्के, ये खोटे सिक्के। तो खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, टकसाल बढ़िया तरीका से जो अपना काम करती थी, लेकिन उसके सिक्के खोटे, यानी लड़कियों की माता थी। तो जेठानियां सोचा करती थी कि पति से कैसे विरक्त कर दिया जाए, पति को कैसे अलग किया जाए इससे। तो क्या करती थी, उसके पति से उस लक्ष्मी की खूब चुगली किया करती, वो चुगली चबाई करती। लेकिन उसका पति जानता था कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, उनके बातों में वो नहीं आता था। तो सारी चुगली चबाई का परिणाम ये होता कि उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती, पत्नी के प्रति प्रेम और बढ़ता जाता, उसका पति का प्रेम अपनी पत्नी के लिए और बढ़ता जाता। अब देखिए जेठानियां थोड़ी बुरे स्वभाव की थी, लेकिन चुगली इत्यादि करने वाली थी, इसलिए जेठानियों के जो पति थे खूब पीटते थे अपनी पत्नियों को। यानी कि जेठानियां अपने पतियों के द्वारा खूब धमाधम रोज पीटी कूटी जाती थी। लेकिन जो भक्तिन का पति था, लक्ष्मी का पति था, उसके पति ने कभी उंगली भी भक्तिन पर नहीं छुपाई थी, लक्ष्मी पर कभी एक उंगली भी नहीं छुपाई थी, क्योंकि वह बड़े बाप की बड़ी बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी थी वो, लक्ष्मी जो थी परिश्रमी थी, तेजस्वी थी वो, और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची थी। पति भी जानता था कि हमारे प्रति कितना प्रेम है इसके हृदय में, वो जानता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही अब लक्ष्मी सोचती थी कि मेरा पति तो मेरे साथ में है, कोई कुछ भी करे लेकिन मेरा पति नहीं बदलेगा। तो पत्नी प्रेम के बल पर ही, ठीक है नहीं, पत्नी ने अलगोछा दिखा दिया, अपने परिवार से वो अलग हो गई। लक्ष्मी ने सोचा कि अब हमारा निर्वाह इन लोगों के साथ रह करके नहीं हो पाएगा, तो क्या करें, सबको उन्होंने अंगूठा दिवा दिया, अपना हिस्सा ले लिया, बंटवारा करवा लिया। अब लक्ष्मी के हिस्से में जो खेती बाती आई, लेकिन खेती बाड़ी जो इतने हिस्से में आई, तो क्या करती, अब जी लगा करके दोनों पति पत्नी खूब काम करते। तो काम वही करती थी, लक्ष्मी काम करती थी, इसलिए गाय भैंस जो उनके हिस्से में गाय भैंस आई, लक्ष्मी के हिस्से में गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। यानी कि गाय भैंसों की रखवाली कैसी करनी चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल कैसी करनी चाहिए, खेती के बारे में भी उसका बहुत ज्ञान था उसको, लक्ष्मी को, ठीक है कि नहीं। तो उसने क्या किया, उसके हिस्से में जो खेती आई उसने छांट छांट करके, ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होकर के बड़ी प्रसन्नता के भाव के साथ जो कुछ भी लिया वह सबसे अच्छा रहा। साथ ही अब दोनों पति पत्नी मिलकर के खूब परिश्रम करते थे, तो साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना हो जाना स्वाभाविक था, सोना बन जाना। यानी कि उसकी खेती में जब लगातार ये लोग प्रयास करने लगे, ठीक है, मेहनत करने लगे, तो खूब अच्छी फसल उपजना शुरू हो गई, बढ़िया सी फसल उपजना शुरू हो गई। तो क्या किया, जब धन थोड़ी पास में आ गया तो लक्ष्मी ने और उसके पति ने मिलकर के जो पहली बड़ी बेटी थी उसका विवाह कर दिया, खूब धूमधाम से अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया। लेकिन एक घटना घटित हो गई। अब देखिए कौन सी घटना घटित हुई। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने
घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं की, अब 2 बेटियां और थी, क्योंकि भक्तिन को कितनी लड़कियां हुई थी? 3। तो बड़ी लड़की तो पति ने शादी कर दी, बड़ी लड़की की शादी करवा दी, लेकिन 2 कन्याओं को और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़ करके ये संसार से विदा हो गए। यानी कि पति भी खत्म हो गया, भक्तिन का पति भी खत्म हो जाता है। जब ये 29 वर्ष की थी लक्ष्मी, तभी उसका पति खत्म हो जाता है। अब और जीवन में देखिए, अब कितना दुख भरा जीवन है। मायके में कोई सुख नहीं, ससुराल में कोई सुख नहीं, थोड़ी पति प्रेम करने वाला हुआ तो वो भी चला गया। एक बेटी की शादी हुई, अब 2 बेटियां भी रह गई भक्तिन के जिम्मे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो छोड़ करके विदा ले लिया वो पति। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, लगभग इसकी उम्र 36 साल की रही होगी उसके पति की, जब वो खत्म हुआ। पर आज वो लक्ष्मी, वो भक्तिन जब आज अपने पति का स्मरण करती है तो उसे किस नाम से संबोधित करती है? उसे बुढ़ऊ कह करके संबोधित करती है। वो कहती है बुढ़ऊ। भक्तिन सोचती है कि जब वह इस उम्र में बूढ़ी हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है, तो क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बुढ़ा गए होंगे, वो भी बूढ़े हो गए होंगे। अतः उन्हें बुढ़ऊ ना कहना, उनको बूढ़ा ना कहना, उनका घोर अपमान होगा। जब मैं बूढ़ी यहाँ पर हो गई तो भगवान के यहाँ वो भी पहुँच गए थे, तो वो भी कैसे हो गए होंगे? बूढ़े हो गए होंगे, और बूढ़े को बुढ़ऊ कहना ये अपमान होगा। तो देखिए, भक्तिन के पति के खत्म हो जाने के बाद अब पूरा भार, लड़कियों का भार और खेती बाड़ी का भार पूरा भक्तिन के ऊपर, यानी कि लक्ष्मी के ऊपर आ गया। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, अब जी तोड़ करके मेहनत करती थी वो लक्ष्मी, तो उसके खेत अच्छे थे, अच्छी खेती होती थी। तो हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देख करके जेठ जेठौतों के मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक था। वो लोग तो मेहनत नहीं करते थे, नौकरों से काम करवाते थे, और लक्ष्मी अपना कार्य स्वयं करती थी और जी तोड़ मेहनत लगा करके करती थी। तो जब उसकी खेती अच्छी होती, उसकी गाय भैंस हिष्ट पुष्ट थे, तो उसके जेठ और जेठ के लड़के जब उसके खेतों को देखते, उसकी काय को देखते, खेतों को देखते, गाय भैंसों को देखते, उसकी फसलों को देखते, तो उनके मुंह में पानी आने लगता कि ये चीजें हमें मिल जाएं तो कितना अच्छा रहे। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी, वो सोचते थे कि अब इनसे हमें ये चीज लेना है। वो इसकी प्राप्ति कब संभव थी? जब भैया दूसरा घर कर लेती। अब वो सोचते थे कि ये लक्ष्मी जो है, इसकी शादी हो जाए, कहीं ये शादी कर ले दूसरी जगह, तो ये घर छोड़ करके यहाँ से चली जाए और इसका घर, इसकी गाय भैंसें, इसकी खेती सब हमारे कब्जे में आ जाए, ये सोचती। तो कब संभव थी खेती बाती कि जेठों के हाथ में आ जाए? तो जब वो दूसरा घर कर लेती। पर जन्म से खोटी, जन्म से ही दुख जिसको मिला हो, जन्म से खोटी भक्तिन इसके चकमे में नहीं आई। कई बार उन लोगों ने प्रयास किया कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी कितनी बड़ी जिंदगी है, कहाँ तक अकेली रहोगी, लेकिन वो उनके कहने के चकमे में वो नहीं आई। जब जबरदस्ती कुछ लोगों ने जिद की तो क्रोध से पांव पटक पटक करके, खूब गुस्सा चढ़ी उसको, क्रोध से पांव पटक पटक करके आंगन को कंपायमान करते हुए उसने कहा, आंगन को क्या किया? कंपायमान करते हुए कहा कि सुनो, हम कुकुरी, कुकुरी किसको कहते हैं? कुत्ता को। बिलारी यानी बिल्ली, हम कुकुरी अपनी, देखो ग्राम की रहने वाली तो थी ही, गांव की निवासिनी थी, तो क्या कहती है? हम कुकुरी बिलारी ना होएं, हमार मन पुसाई, अगर हमें अच्छा लगेगा तब हम दूसरे के जाव, तब हम दूसरी शादी करेंगे, और नहीं तो तुम्हारी पचे की छाती पर होरा भूंजक, तुम्हारी की छाती पर होरा भूंजेंगे, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे ये घर छोड़ करके, समझे रहो, सभी लोग समझ लो, कहीं शादी करके नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ठीक है। और उस लक्ष्मी ने, उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से, कि ये हमारे ससुर की जमीन है, हमारे पितिया ससुर की, हमारे अजिया ससुर की जमीन है, और इस जमीन में से हम सुई की नोक के बराबर भी तुम लोगों को ना देंगे। ठीक है कि नहीं? जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए थे कि पांडवों को 5 गांव ही दे दो, उसने कहा था कि बिना युद्ध के हम 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। ऐसे लक्ष्मी ने भी अपने जेठों को, जेठानियों को कह दिया
कि हमारी जमीन है, ये हमारे पति की जमीन है, हमारे ससुर की जमीन है जो हमें मिली हुई है, और इससे हम सुई की नोक की बराबर भी तुम लोगों को नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त उसने एक काम और किया। क्या किया? उसने सोचा कि अब तो परेशानी है, दिक्कत है, अब तो हमें अच्छी तरह से मुकाबला करना है इन लोगों से। तो क्या किया उसने? गुरु से कान फुकवा लिए, एक गुरु बना लिया अपना, गुरु से कान फुकवा लिए और कंठी बांध ली, गले में कंठी बांध ली, कंठी माला बांध ली, और पति के नाम पर, अपने पति के नाम का स्मरण किया। और क्या किया? घी से चिकने केशों को थोड़ा सा घी लिया और अपने बालों में लगा लिया, और घी से चिकने केशों को समर्पित कर पूरा सिर घुटवा दिया, बाल घुटवा दिए, पूरे गंजी हो गई, और प्रतिज्ञा कर ली कि तुम कितना भी प्रयास करो, हम सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें जमीन नहीं देंगे, ठीक है कि नहीं, और यहां से ना टलेंगे। ये उसने घोषणा कर दी। और भविष्य में भी आगे आने वाले समय में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचा दिया। ठीक है, जैसे तैसे अपनी खेती करती हुई जो भी उसको आमदनी होती, उसी आमदनी से उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। ठीक है, अब क्या किया? अब उसने सोचा कि लड़कियां चली गई अपने अपने घर की, अब मैं अकेली बची। अब इनका इतना बड़ा परिवार है, ये जेठ लोग हैं, इनके लड़के हैं, जाने कैसा कैसा अत्याचार मुझ पर करेंगे। तो उसने एक काम किया, पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बना करके रखवा लिया। ठीक है कि नहीं? जो पति बड़ी बेटी की शादी कर गया था, उस दामाद को, यानी कि बड़े दामाद को उसने घर जमाई बना करके अपने घर में रख लिया कि भैया तुम अब यहीं रहो। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। ठीक है, अब तीसरा परिच्छेद में क्या क्या उसको भोगना पड़ेगा, उसका जीवन कैसा होगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। यानी कि अभी तक आपने सुना कि उसका जीवन हमेशा कष्ट से भरा रहा। अब अगले टॉपिक में उसका जो पहला बड़ा दामाद है उसके साथ रहेगा। अब कौन कौन सी घटनाएं आगे घटित होंगी, ये अगले वीडियो में हम सुनेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।